बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का टॉपिक है लेजिस्लेशन के लेजिस्लेशन क्या है। तो लेजिस्लेशन का मतलब जो है वो एक आम जबान में यही है कि इसका मतलब है कानून साजी करना, कानून बनाना। तो इसमें हम देखते हैं कि लेजिस्लेशन की जो उन्होंने डेफिनेशन दी है वो क्या है। तो उसमें थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि टर्म लेजिस्लेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड लेगिस। लेगिस का मीनिंग है लॉ और लैटिन मीनिंग टू मेक। तो लॉ को बनाने का मतलब जो है वो लेजिस्लेशन कहलाता है। तो इसकी इंट्रोडक्शन के अंदर छोटा सा उन्होंने बताया लेजिस्लेशन मींस मेकिंग और सेटिंग ऑफ लॉ। तो लॉ बनाना या किसी भी कानून को सेट करना अपनी स्टेट के लिए, इसका मतलब जो है वो लेजिस्लेशन है। तो इसमें सबसे पहले सेलमेंट की डेफिनेशन है कि सेलमेंट अकॉर्डिंग टू Settlement legislation is that source of law which consists in the declaration of legal rules by the competent authority. Competent authority जो भी legal rules set करती है उन पर मुश्तमिल जो कानून है उसको legislation कहा जाता है। Legislation basically एक source of law है, कानून को हासिल करने का एक source है। तो आगे है according to Gray कि legislation means the formal utterance of the legislative organs of the society. सोसाइटी के जो legislative organs हैं उन्होंने जो भी बनाया है, जो भी नतीजा निकाला है वही बेसिकली सोसाइटी के लिए जो बेहतर काम है वही बेसिकली कानून है, वही जो है लेजिस्लेशन है। तो इसके बाद हॉलैंड है। अकॉर्डिंग टू हॉलैंड जो तीसरी डेफिनेशन है उसमें कहा गया कि मेकिंग ऑफ जनरल ऑर्डर बाय आवर जजेस। तो हमारे जजेस के जो जनरल ऑर्डर्स हैं is as a true legislation as is carried on by the crown। तो क्राउन ने जो भी कानून जो है जारी किए हुए हैं तो हमारे जजेस के जनरल ऑर्डर से वो ही बेसिकली लेजिस्लेशन है। तो दो लोग जो है वो पार्लियामेंट को सपोर्ट करते हैं और तीसरा जो है हॉलैंड जो है ये जजेस की अथॉरिटी को सपोर्ट करते हैं कि जजेस भी जो है कानून साजी में अपने अच्छा एक मुकाम रखते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि इसकी फर्दर काइंड्स क्या हैं। काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन में दो तरह के काइंड्स हैं, सुप्रीम लेजिस्लेशन और सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो सुप्रीम लेजिस्लेशन वो लेजिस्लेशन है जिसको जो है प्रोसीड किया जाता है सॉवरेन पावर की तरफ से। सॉवरेन पावर क्या है, उसमें पार्लियामेंट है जो एक सॉवरेन पावर है हमारे मुल्क के लिए। इसके अंदर जो लोग बैठते हैं जाके उनके पास एक पावर आ जाती है कि वो कोई भी कानून बना सकते हैं। अगर पार्लियामेंट नहीं है तो प्रेसिडेंट भी के पास भी एक सॉवरेन पावर चली आ जाती है। जब पार्लियामेंट कभी सेशन में नहीं होती तो प्रेसिडेंट भी जो है वो भी एक सॉवरेन पावर के तौर पे हमारे हेड ऑफ स्टेट है, तो वो भी कानून बनाते हैं, वो भी एक सुप्रीम लेजिस्लेशन होती है। इसके बाद जो प्रोविंशियल लेवल पे होते हैं तो वहां पे भी अगर प्रोविंशियल असेंबली नहीं है तो गवर्नर के पास भी एक सॉवरेन पावर होती है। तो ये जो है सुप्रीम लेजिस्लेशन है। और ये सुप्रीम लेजिस्लेशन जो है इसको कोई और अथॉरिटी जो है वो कंट्रोल नहीं कर सकती, उसको मंसूख, इनके कानून को मंसूख नहीं कर सकती, इसलिए इसको सुप्रीम लेजिस्लेशन का नाम दिया गया कि कोई और जो है मुल्क की अथॉरिटी जो है इनकी पावर को, इनके कानून को मंसूख नहीं कर सकती और उसको कंट्रोल नहीं कर सकती। तो इसके बाद है नंबर 2 पे जो है वो है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में है कि इसको वो अथॉरिटी प्रोसीड करती है जो कि अदर देन है सॉवरेन पावर्स। जिस सॉवरेन पावर्स के अलावा जो भी अथॉरिटी पाकिस्तान में के अंदर काम करती हैं वो अथॉरिटीज अदर देन है सॉवरेन अथॉरिटीज के, वो इसको चलाती हैं और कानून बनाती हैं। और ये जो कानून बनते हैं इनको जो सॉवरेन पावर्स की जो अथॉरिटीज हैं, जो सुप्रीम लेजिस्लेशन है, वो इसको वैलिडेटिंग करा देती है और इसको जो है कंटिन्यू भी रख सकती है। उसके पास एक मज़ीद पावर होती है कि वो अपनी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन को किसी भी वक्त रोक सकती है, कोई भी काम करने से, कोई भी कानून बनाने से। तो इसके पास जो है इसीलिए उसको सुप्रीम कहा गया और इसको सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन कहा गया। तो इसमें इसकी फर्दर काइंड्स हैं, काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। तो उसमें सबसे पहली है कॉलोनियल लेजिस्लेशन। कॉलोनियल लेजिस्लेशन the law made by the colonies and other dependency of the crowns। तो क्राउन के अंदर जो भी डिपेंडेंसीज
स्टेट्स थी जो क्राउन ऊपर बैठी है उसके नीचे जो भी कॉलोनीज थी, जैसे 1947 से पहले ब्रिटिश इंडिया था, तो इंडिया में जो भी कानून बनते थे उसके ऊपर जो सुप्रीम लेजिस्लेशन थी वो क्राउन थी, और उसके नीचे जो भी अथॉरिटी काम कर रही थी वो कॉलोनियल लेजिस्लेशन के तौर पर काम कर रही थी। तो ये उसका फर्स्ट काइंड है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। इसके बाद है एग्जेक्टिव लेजिस्लेशन। Executive legislation may laws made by the executive body in order to regulate the administrative function of state। तो administrative function of जो state हैं उनको चलाने के लिए जो executive body rules बनाती है वो बेसिकली executive legislation कहलाती है। इसमें इसकी जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो यही है कि इसमें पार्लियामेंट के लिए जो सुपरविजिलेंस के लॉज हैं वो भी बेसिकली सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में आते हैं। जुडिशियल कंट्रोल है, पावर्स, पब्लिक ओपिनियन है और एक्सपर्ट ओपिनियन है, ये भी जो है इसकी एग्जेक्टिव लेजिस्लेशन के अंडर जो है एग्जांपल्स भी आते हैं। इसके बाद है जुडिशियल लेजिस्लेशन भी जो है उन्होंने सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के तौर पे बताया है। जुडिशियल लेजिस्लेशन में है कि सुपीरियर कोर्ट्स आर गिवन लिमिटेड पावर्स, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स को कुछ लिमिटेड पावर्स दी गई हैं कि वो अपने जनरल रूल्स को बना सकती हैं, तो ये उसकी सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन में आते हैं। इसके बाद म्युनिसिपल लेजिस्लेशन है। म्युनिसिपल अथॉरिटीज आर आल्सो अलाउड, तो म्युनिसिपल अथॉरिटीज को भी अलाउड किया जाता है कि वो अपने बायलॉज बनाएं और अपने जो है इलाके के लिए बेहतरी के लिए कानून बनाएं, और उस कानून के ऊपर जो है अमल दरामद के लिए वो पैसे इकट्ठे करें या पैसे कलेक्शन करें, उसके बाद डेवलपमेंट के जो है वो तरीके अपनाएं। तो इसीलिए इसको भी म्युनिसिपल को भी जो है एक अथॉरिटी दी गई है कि वो जो है कानून बना सकती है। इसके बाद आखिरी है ऑटोनोमस लेजिस्लेशन। तो देयर आर द फॉर्मल अटरेंस ऑफ प्राइवेट पर्सन्स और ग्रुप्स ऑफ पर्सन्स हु आर गिवन ए लिमिटेड लेजिस्लेशन अथॉरिटी। तो कुछ प्राइवेट पर्सन्स या ग्रुप ऑफ पर्सन्स को भी लिमिटेड अथॉरिटी दी जाती है कि वो भी अपने कानून बना सकते हैं, और उन कानून के ऊपर जो है वो अपनी सोसाइटी के अंदर फंक्शनिंग कर सकते हैं। तो उसमें एग्जांपल दी गई है लॉज मेड बाय यूनिवर्सिटी, तो जो भी कानून यूनिवर्सिटीज के बनाए जाते हैं वो बेसिकली ऑटोनोमस लेजिस्लेशन के तौर पे बनाए जाते हैं, उनको अथॉरिटी दी जाती है। तो हमारा आज का ये टॉपिक था लेजिस्लेशन और काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन। इसके बाद जो है इंशाल्लाह कल